धर्मराज और मकर संक्रांति की प्रेरक कहानी। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धर्म और सत्य की प्रतीक एक प्रेरक कहानी जो मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी है। मकर संक्रांति न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि यह पर्व हमें धर्म, दान और नई शुरुआत की प्रेरणा भी देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन राज्य में धर्मराज नामक एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम सुनते ही लोग यह कहने लगते थे कि यदि संसार में कहीं सच्चा न्याय हो सकता है तो वह धर्मराज के दरबार में ही संभव है। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, क्योंकि धर्मराज ने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। वे न केवल अपने निर्णयों में निष्पक्ष थे, बल्कि उनका हृदय करुणा और सहानुभूति से भी भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा था। धर्मराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि इस पावन अवसर पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय लोगों की मदद करना भी होगा। धर्मराज का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाए। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। तभी एक दिन दरबार में एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया। वह अत्यंत परेशान था। उसकी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई थी और साहूकार उसके घर और जमीन को हड़पने पर तुल्ला था। किसान ने कहा, महाराज, मैं अपना आर्ण चुकाने में असमर्थ हूं। यदि मेरा घर छिन गया तो मेरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा। कृपया मेरी मदद करें। धर्मराज ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने साहूकार को तुरंत दरबार में बुलवाया। साहूकार ने आकर कहा, महाराज, इस किसान ने मुझसे धन उधार लिया था और इसे लौटाने का वादा किया था। अब यदि यह आड़ नहीं चुकाता तो मैं इसके घर और जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए स्वतंत्र हूं। धर्मराज को इस स्थिति में निर्णय लेना था। एक ओर राज्य के कानून थे जो साहूकार को उसकी बात में सही ठहराते थे, लेकिन दूसरी ओर उनका हृदय किसान की पीड़ा देखकर द्रवित हो रहा था। धर्मराज ने सोचा, यदि मैं केवल नियमों का पालन करूंगा तो यह अन्याय होगा, और यदि मैं भावनाओं के आधार पर निर्णय लूंगा तो राज्य के कानूनों का अपमान होगा। उनके वीडियो खास थे। वे आम जीवन की घटनाओं और भावनाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे। उनकी कहानियां न केवल प्रेरणा देती थीं, बल्कि श्रोताओं के दिलों को छू जाती थीं। उनका अंदाज बेहद सादा था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। यही सादगी लोगों को उनकी ओर खींचती थी। उनके पहले वीडियो ने ही धमाल मचा दिया। लोग उनकी कहानियों को सुनकर न केवल प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर शेयर करना शुरू कर दिया। धर्मराज की इस न्यायप्रियता और करुणा ने राज्य के हर नागरिक को गहराई से प्रभावित किया। लोगों ने उस दिन यह समझा कि सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय और करुणा का समावेश हो। मकर संक्रांति का पर्व उस दिन से न केवल सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक बना, बल्कि यह पर्व धर्म और सत्य की विजय का भी प्रतीक बन गया। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर नई शुरुआत में अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। आपसे अनुरोध है कि इस मकर संक्रांति पर आप भी धर्म, दान और करुणा के मार्ग पर चलें। दूसरों की भलाई के लिए छोटे छोटे कार्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद मित्रों, आज की इस प्रेरक कहानी के लिए हमें आपका साथ मिला। यह हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।